नमस्कार दोस्तों। तो सफलता के सफ़र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल, जिसके अंदर हम राजस्थान के भूगोल को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, और जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और आप इसको अच्छे से पढ़ भी लो, है ना। और देखो यार, क्या होता है ना कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हमने पूरा पेज पढ़ लिया है, लेकिन हमको पता चलता ही नहीं कि भाई हमने पढ़ा क्या है ना। तो ये होता है, ये चीज़ होती है कि हमको बहुत ही कंटाल आता है पढ़ने में। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज, जिसमें क्या करेंगे, हम वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठ जाओ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, और आपका रिवीजन जो है वो होता जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम में आप बैठोगे, तब आपको मेरे जो वर्ड्स हैं वो सारे सुनाई देंगे कि हाँ सर ने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई थी, है ना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से राजस्थान का भूगोल। तो अगर सबसे पहले बात करें, तो राजस्थान जो शब्द है, राजस्थान जो हमारा शब्द है, तो शब्द के बारे में बात करते देखो, सबसे पहले राजस्थानीय शब्द जो है वो गोसुंडा अभिलेख में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान आदित्य जो शब्द है वो किस में था, तो वो था बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। फिर राजपूताना जो शब्द है वो मिलता है राजपूताना शब्द जो है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। फिर राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान ये दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने। तो आपको ये याद रखना है कि भाई राजस्थानीय शब्द कहाँ से मिला था, गोसुंडा अभिलेख, राजस्थान आदित्य, बसंतगढ़ शिलालेख। राजपूताना शब्द किसने दिया राजस्थान को, वो दिया जॉर्ज थॉमस ने, और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। फिर बात करें हम 26 जनवरी 1950 की, तो 26 जनवरी 1950 को इसको राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिल गई, और फिर राजस्थान को राजस्थान कहा जाने लगा। अगर बात करें रामायण की, तो रामायण के अंदर राजस्थान को मरुकांतर लिखा गया है, और ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त लिखा गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान के कितने सारे नाम है ना। राजस्थान के देखो नाम क्या है, राजस्थानीय, राजस्थान आदित्य, राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। उसके बाद रामायण के अंदर क्या है, मरुकांतर, और ऋग्वेद में क्या है, ब्रह्मवर्त, ठीक है। अच्छा, अगर अब बात करते हैं हम इसकी फिजियोग्राफी की, यानी इसका जो है वो लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। याद कैसे करेंगे, देखो 3, 42, 239, याद रहेगा। देखो यहाँ पे 3 है तो क्या है, 42 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 42, और यहाँ पे क्या है 39, याद रहेगा। यहाँ पे 3 कम है इससे, है ना। तो याद रखना 3, 42, 239, ठीक है, और किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें राजस्थान की आकृति कैसी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज। और ये आकृति इसको किसने दी, तो ये आकृति इसको दी है T.H. हैंडले ने, ठीक है। सॉरी आकृति क्या, सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा मेरे को, है ना। हाँ, तो जो हमारा राजस्थान का जो आकार है, आकृति है, वो है विषम कोण चतुर्भुज। और ये किसने कहा था कि भाई विषम कोण चतुर्भुज है, ये कहा था T.H. हैंडले ने। अब बात करें सबसे बड़ा, तो राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो बना 1 नवंबर 2000 को, जब हमारा जो मध्य प्रदेश है, जब हमारा वो एमपी है, एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। क्योंकि जब एमपी और छत्तीसगढ़ साथ में थे कंबाइन, तब वो सबसे बड़ा राज्य था राजस्थान का, देश का। और जब ये दोनों अलग हो गए तो देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना, तो बना था 1 नवंबर 2000 को बना था। फिर 0.25% ऑफ द वर्ल्ड, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड का 0.25% है, और इंडिया का 10.41% है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कुछ आंसर है। तो इंडिया का लगभग 10% जो हिस्सा है वो क्या है, राजस्थान है, और वर्ल्ड का 0.25% जो है वो क्या है, राजस्थान है। अब बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। आपको पता है कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो श्रीलंका के क्षेत्रफल का 5 गुना है, और चेकोस्लोवाकिया का 3 गुना है, इसराइल का 17 गुना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, और इसराइल से 17 गुना बड़ा है। फिर बात करें राजस्थान
जापान, कॉन्गो रिपब्लिक जो है ना वो, और फिनलैंड और जर्मनी, 1 2 3 4 5, इन पाँचों का क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग क्या है, बराबर है। फिर बात करें ग्लोबी स्थिति की, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो राजस्थान है वो क्या है, ग्लोबी स्थिति के अनुसार वो उत्तर पूर्व में है। कहाँ पे है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। यानी कि देखो ये हमारा हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको पता है ग्रीनिच रेखा है, ठीक है, और ये हमारा है इक्वेटर, यानी क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ आता है, ठीक है ना, हमारा भारत कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। अगर भारत यहाँ पे आता है तो राजस्थान का आएगा, यहाँ पे आएगा। तो देखो ये तो हो गया, ये तो हो गया पूर्व, ठीक है, और ये हो गया उत्तर। तो हमारा राजस्थान कहाँ पे है, उत्तर पूर्व के अंदर है, ठीक है। तो याद रखना है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान या भारत दोनों हमारे कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर ही है, ठीक है। इसको ईशान कोण भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इसके अक्षांश और देशांतर की, तो हमारा जो राजस्थान है वो शुरू होता है 23 डिग्री 03 मिनट से, ठीक है ना। तो 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ समझते हो ना, उत्तर से शुरू होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 23 डिग्री 03 सबसे जो नीचे वाला है राजस्थान का सबसे दक्षिण में जो जगह है, स्थान है, उसका नाम है बोरकुंड। कहाँ है, बोरकुंड, और ये कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और सबसे उत्तरी स्थान राजस्थान की बात करें तो वो है कोणा गाँव। कौन सा है, कोणा गाँव, श्री गंगानगर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है, कोणा बोरकुंड, ठीक है, कोणा बोरकुंड याद रखना है। कोणा जो है वो बोर खाता है, कैसे याद करेंगे, कोणा बोर खाता है, क्या करता है, कोणा बोर खाता है। याद कैसे करेंगे इसको, देखो 23 डिग्री और 3 मिनट, ठीक है। तो याद रखना 23:03 है, तो इसका उल्टा करो, क्या हो जाएगा, 3:0, और इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3:2। तो आप कुछ नहीं करना है, जैसे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ ना, ये क्या है, 23 डिग्री 03 मिनट है। अब इसको उल्टा कर दो तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री और 3:2 मिनट। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो 3 है ना, 3 की जगह क्या रख लो, 1 रख लो। अब अगर आप ऐसे याद करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, भले आपको मैं 15 साल बाद भी पूछ लूँगा तो भी आप इस ट्रिक से बता दोगे कि भाई इसका जो उल्टा है वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। और इसको याद कैसे करेंगे, 23 डिग्री 3 मिनट है, तो आपको पता है कि जो राजस्थान का जो दक्षिण भाग है वो क्या है, कर्क रेखा के पास में है, ठीक है। और कर्क रेखा कितनी होती है, कर्क रेखा होती है 23 डिग्री 30 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, अब राजस्थान थोड़ा क्या है, कर्क रेखा से नीचे की साइड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 23 डिग्री 03 मिनट, ठीक है। अगर बात करें हम पश्चिम स्थान की, तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, वो है कटरा गांव। कौन सा है, कटरा गांव, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर है। तो इसका अक्षांश सॉरी इसका देशांतर क्या है, इसका देशांतर है 6 मतलब 69 डिग्री और 30 मिनट। याद कैसे करेंगे, देखो 6 9 में से 6 के पीछे बचे 3, तो याद रखना है 6 9 और 3 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7817। याद कैसे करेंगे, देखो 7 में से 8 गए, पीछे बचा 1, ठीक है। और ये 7 को वापस रिपीट कर लो आप, है ना। तो कैसे याद करेंगे, 7 में से 8 गया, पीछे बचा 1, और 6 में से 9 गया, पीछे बचा 3, तो याद हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कटरा गाँव से लेकर यहाँ पे कहाँ है, पूर्व के अंदर कौन सा है, सिलाना। तो याद रखना है सिलाना से लेके कटरा, ठीक है। अच्छा, याद कैसे करेंगे, आपको पता है सिलना मतलब क्या होता है, दर्जी कपड़े सिलता है ना, तो कोई दर्जी सिलता है कब है, पहले उसको काटता है, उसके बाद क्या करता है, दर्जी सिलता है कपड़े, है ना। तो पहले क्या करेगा, दर्जी कटरा करेगा उसका, और फिर उसको सिलाना करेगा, समझ गया। तो याद रखना कटरा और सिलाना, तो पहले काटेगा फिर सिलेगा। और यहाँ पे क्या है, कोणा जो है क्या खाता है, बोर खाता है, तो कोणा बोर खाता है, याद रहेगा, ठीक है। अक्षांश याद कर लिए भाई, 23 डिग्री 03 मिनट, और इसका उल्टा कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मिनट और 30 डिग्री और 1-2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 9 में 6 के पीछे बचे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में 7 के पीछे बचे 1, ठीक है। तो 1 7 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक है, अच्छे से। अगर बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो देखो राजस्थान की लंबाई जो है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है, 826 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई का पूर्व से पश्चिम कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राजस्थान की जो लंबाई है वो चौड़ाई से छोटी है, तो आपको याद रखना है कि भाई राजस्थान की जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से कम है। कितनी कम है वो, या वो देखो कम कितनी दिखाता हो अभी, है ना। अब देखो राजस्थान की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 869 किलोमीटर। तो लंबाई माइनस चौड़ाई करेंगे तो कितना जाएगा, 43 किलोमीटर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो वो कितना है, 43 किलोमीटर से है, ठीक है। अब बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो तो सॉरी अक्षांश जो है मैंने यहाँ पे लिख लिया ना, अक्षांश कहाँ है, 23 डिग्री 03 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पे,
ठीक है। नॉर्थ याद रखना यहाँ पे है ना, साउथ मत कर देना आप, ठीक है। और तो अगर आप बात करोगे इन दोनों को माइनस करोगे तो टोटल कितना हो गया, तो हाइट में अगर बात करोगे तो अक्षांश कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतर की बात अगर करें तो देखो देशांतर कितना है, पूर्व में 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक है, ठीक है। और इनका अगर अंतर बात करें तो इनका अंतर कितना है 8 डिग्री और 47 मिनट है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा आई थिंक टफ हो सकता है याद करना, लेकिन देखो कर लेंगे, कोई नहीं हम कर लेंगे, है ना। अब तो क्या देखो ये 7.9 है और ये क्या है 8.47 है। तो देखो याद रखना है भाई कि लगभग लगभग बराबर ही, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। 0.5 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखोगे तो देखो 8 डिग्री और लगभग ये 5 मान लो, है ना, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना। अब बात करते हैं आगे, तो ये हमारा आ गया राजस्थान। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, अगर बात करें राजस्थान की, ठीक है, तो यहाँ पे पूछते हैं कि जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, देखो ये तो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय, जो कि है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है वो है अंतर्राज्यीय, ठीक है, जो कि हमारे अलग अलग स्टेट के साथ में है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई पाकिस्तान जो है उसकी बॉर्डर कहाँ से लेके कहाँ तक है राजस्थान के साथ में। तो अपन क्या बोलेंगे, जो बॉर्डर है वो स्टार्ट होती है इंदुमल कोट, ठीक है। इंदुमल कोट कहाँ है, श्रीगंगानगर में होगा, ठीक है। वहाँ से लेके बाकासर, बाकासर कहाँ है, बाड़मेर के अंदर। तो याद रखना इंदुमल कोट से लेके बाकासर तक इसकी बॉर्डर है। सेकंड बात करें कि भाई इसकी बॉर्डर की लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना 1070 किलोमीटर की क्या है बॉर्डर की लंबाई है। राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करें, ये तो होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से ज़िले जो है, कौन कौन से ज़िले हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ आपको, या थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक ये बाड़मेर आ गया और ये फरौदी आ गया, ठीक है। यह गंगानगर आ गया, यह आ गया बीकानेर, ठीक है। यह आ गया फलोदी, यह आ गया जैसलमेर, ठीक है। और यह आ गया बाड़मेर, ठीक है। आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान से बॉर्डर टच करते हैं, तो कौन से हैं, पहला है गंगानगर, ठीक है, दूसरा है बीकानेर, तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर और पांचवा है बाड़मेर। तो आपका रखना है 5 प्लस एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो कौन सा है, एक तो गंगानगर है और एक है अपना बाड़मेर, ठीक है। देखो बाड़मेर जो है क्या है पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ ये गुजरात से भी सीमा बना रहा है, ठीक है। और आप बात करें गंगानगर जो है वो पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब से भी सीमा बना रहा है। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर बात करें हम आगे, तो अगर यहाँ आप ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के बॉर्डर की, ठीक है। तो देखो पंजाब के साथ बॉर्डर कितनी है इसकी 89 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं हरियाणा के बॉर्डर, तो राजस्थान हरियाणा की बॉर्डर कितनी है 1262 किलोमीटर, ठीक है। ये अभी कभी मैं आपको सारा डेटा याद करा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि देखो यार पढ़ाने के लिए सब बैठे हैं, मेरे को पता है सारे के सारे टीचर मैराथन लेते हैं, पढ़ाते हैं अच्छे से और मेरे से काफ़ी ज्ञानवान है, लेकिन यार मैं यहाँ पे मेरा लक्ष्य एक ही है, क्योंकि यार हमको पता है कि राजस्थान एग्ज़ाम का सबसे बड़ा चैलेंज है रिवीजन करना, कि चीज़ें याद नहीं होती। हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन चीज़ें याद होती नहीं हैं। लेकिन देखो यार चीज़ें ऐसे याद नहीं होगी, अगर आप अभी याद करोगे आप 10 दिन नहीं तो 15 दिन बाद जो भूल जाओगे, है ना। तो चीज़ों को याद करने के लिए क्या करना पड़ता है, नई नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। उन टेक्निक का आपको आइडिया अभी तक है नहीं, तो आप टेंशन लो, जैसे जैसे आप मेरे साथ पढ़ोगे वैसे वैसे मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा और आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पंजाब के साथ बॉर्डर कितनी है 89 किलोमीटर्स, हरियाणा के साथ बॉर्डर बनती है 1262 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करें यूपी के साथ में तो बॉर्डर है 877 किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर है 1600 किलोमीटर, देखो यहाँ से लेके ये पूरा मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। यानी आप बात करोगे तो देखो ये वाला ना, ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो कहाँ है मध्य प्रदेश के साथ में है। फिर बात करें गुजरात के साथ में, देखो यहाँ से लेके पूरा का पूरा गुजरात के साथ में कितनी है 1022 किलोमीटर। याद कैसे करेंगे, देखो अच्छे से याद कराऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है ना, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। देखो तो यार यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, अच्छा याद कैसे करेंगे भाई, अब देखो याद करो, सबसे पहले पाकिस्तान याद हो गई भाई 1070 किलोमीटर है, याद कर लो, है ना, 10 बार याद करो हो जाएगा याद आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान जो है वो कौन से राज्य के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है मध्य प्रदेश। कितनी सीमा है
1600 किलोमीटर। ठीक है, देखो ये तो राउंड फिगर 1600 याद आ जाएगा अपने को, है ना। तो याद रखना है 1600 किलोमीटर। याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है 1070 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे 1700 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1600। देखो आमने सामने, देखो सामने और ये सामने, याद आ जाएगा 1700 और यहाँ पे 1600। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करें सर और कैसे याद करें। देखो अब जो गुजरात है बॉर्डर कितनी है 1022 किलोमीटर। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसका रखो कि भाई देखो ये पाकिस्तान की बॉर्डर है और ये गुजरात के साथ बॉर्डर है। ठीक है, तो इतना याद रखो आपके भाई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कितनी है 1000 है, 1070 किलोमीटर है, और गुजरात के साथ में कितनी है 1022 किलोमीटर है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बैठा गया यहाँ पे कि भाई इससे पाकिस्तान से थोड़ी बॉर्डर कम है। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हो गया 1022। अब देखो जब यहाँ पे हो गया 1022 तो इसको थोड़ा कनेक्ट करो यहाँ से हरियाणा से। कैसे याद करेंगे, देखो इसके सामने वाली और इसके सामने वाली लगभग सेम ही, थोड़ा चेंज किया चेंज है। देखो 1700 और यहाँ पे क्या है 1600, इतना रह गया। ठीक है, अब देखो ये गुजरात वाली बॉर्डर और ये आगे हरियाणा वाली बॉर्डर। याद कैसे करेंगे इसको, देखो 1022। अब कुछ नहीं करना है आपको, आप सिर्फ इस 2 को यहाँ पे ले जाओ और 0 को ला लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये 2 ला लिया यहाँ पे, और 0 यहाँ पे 0 नहीं, आपको पता है ना 0 और 6 सेम ही होते हैं ना। तो याद कर लो कि यहाँ पे क्या है 1262 है और यहाँ पे क्या 1022 है। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1022 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1622। हो गया याद अच्छे से, बस तो ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, ये दोनों याद हो गए। ठीक है, अब क्या बचा सर, अब बचा सर 2 बॉर्डर, एक तो बची पंजाब वाली बॉर्डर और एक बची यूपी वाली बॉर्डर। कैसे याद करेंगे, देखो 877 किलोमीटर। तो एक काम करो ना 8777 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 89 कर देंगे। समझ गए, बस याद हो गया ना। तो क्या हो जाएगा 877, यहाँ पे क्या हो जाएगी 89। अच्छे से याद हो गया, बस तो आपको ये याद करना है। ठीक है, चलो भाई एक बार फिर से रिपीट करते हैं आप। ठीक है, अब रिपीट क्या करेंगे, बताओ मेरे को पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कितनी है। तो आप क्या बोलोगे सर 1070 किलोमीटर। अच्छा पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर 1070 किलोमीटर है, तो यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगी, इसके सामने हो जाएगी 1600 किलोमीटर बॉर्डर हो जाएगी एमपी के साथ में, इसके सामने वाली। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 107 यहाँ पे है 1070 किलोमीटर, तो यहाँ पे गुजरात के साथ में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1022 किलोमीटर, यानी थोड़ी सी कम है, 1022 किलोमीटर हो जाएगी। आप बोलोगे सर अगर गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर है तो इसके सामने कौन पड़ता है सीधा हरियाणा। तो हरियाणा के साथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1262 किलोमीटर। क्या हो जाएगी 1262। कैसे बना, देखो ये इस 2 को ट्रांसफर कर दो, सॉरी इस 2 को ट्रांसफर कर दो यहाँ पे और ये यहाँ पे ला लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 और 62। समझ गए बात को। अच्छा फिर सर यूपी के साथ बॉर्डर कितनी है, वो है 877 किलोमीटर। ठीक है, और पंजाब के साथ कितनी हो जाएगी 89 किलोमीटर। समझ में आएगी बात, बस हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूरा, है ना। तो अगर बात करें कुल सीमा की, तो राजस्थान की जो कुल सीमा है वो कितनी है, तो वो है 5920 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसने फंसा दिया बेचारा, है ना। अगर 80 किलोमीटर और बॉर्डर हो जाती तो अपने फ़ायदा नहीं होता, सीधा याद करते 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। समझ गए। अच्छा फिर भी इसको याद कैसे करेंगे, देखो तरीका बताऊँ क्या, देखो याद करो राजस्थान के आसपास कितने कितने राज्य वगैरह हैं। तो देखो आप बोलोगे सर एक तो पंजाब 1, हरियाणा 2, यूपी 3, एमपी 4, गुजरात 5 और पाकिस्तान 6। भाई पाकिस्तान अपना ही तो है। ठीक है वो तो अलग हो गया, बाकी था तो अपना ही है ना। तो याद रखो भाई 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6। तो अगर राजस्थान के साथ पास में 6 चीज़ें हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका सर कुल सीमा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6000 किलोमीटर। अब अगर आपको 6000 किलोमीटर याद हो गया है तो 6000 से क्या ये याद करना मुश्किल है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलोगे सर 6000 किलोमीटर होती, लेकिन हमने क्या कर दिया 80 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो माइनस कर दी। तो 6000 में से अगर आप 80 को माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा 5920 किलोमीटर। तो ऐसे याद कर लो, समझ के बात को। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बैठा, एक बार रिवाइज कर ले फिर से। ओके सर पाकिस्तान कितनी है 1070 किलोमीटर। अच्छा पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर है, तो इसके सामने क्या हो जाएगी 1600 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये सबसे लंबी बॉर्डर है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर सर इसकी इतनी है, अच्छा यहाँ पे 1070 तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1022, थोड़ी सी इससे कम। अब यहाँ पे 1022 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 1262। अगर यहाँ पे 1262 है, ठीक है होगी सर। अब यहाँ पे अगर 877 है यूपी के साथ में, तो पंजाब के साथ क्या हो जाएगी 89 किलोमीटर हो जाएगी। बस तो ऐसे आप याद कर लो, अच्छे से याद आपको हो जाएगा। फिर कौन से जिले जो हैं वो जो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में, तो कौन से हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, पहले 4 थे लेकिन फलोदी नया बन गया। ठीक है, अब ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं और अंतर्राज्य भी बनाते हैं, तो कौन सा है, गंगानगर और बाड़मेर।
ठीक है, ये गुजरात और पाकिस्तान के साथ में, और ये पंजाब और पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं कुल सीमा कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर। याद कैसे करोगे सर, राजस्थान के आसपास टोटल 6 जगह हैं, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात और पाकिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। तो 6 चीज़ तो क्या हो जाएगा, 6,000 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन 6,000 किलोमीटर पूरा तो होता नहीं, अपने को पता है। इसमें से क्या कर देंगे, 80 माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 5,920 किलोमीटर बच जाएगा, जो कि हमारा ये आ गया, ठीक है। अब बात करें आगे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की। अगर आप बात करोगे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। यानी जो आपको ये बॉर्डर दिख रही है ना, थोड़ा सा मैं इसको ना अच्छे से बेटा ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से, मैं जस्ट वेट, थोड़ा आपको भी देखो यार, मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन स्लो चलने का रीज़न ये है कि अगर आप ज़्यादा फास्ट करोगे तो आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा ना। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे, भले ही धीरे धीरे आपके दिमाग में जाए, लेकिन एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गई चीज़ें तो आपके दिमाग में वापस बाहर निकलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपके दिमाग में भी जा रही है वो परमानेंटली फिट हो जाए, और वो फिट तभी होगी जब आप आराम से काम होके एकदम शांति से मेरी बातों को सुनोगे। अगर आप हड़बड़ाहट में 2x पे, वैसे 2x पे करो, टेंशन नहीं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैराथन देखते हैं ना, तो उसमें क्या है कि चीज़ें इतनी फटाफट बोल जाती है और इतना जल्दी हम सुनते हैं ना कि जो दिमाग है वो चीज़ों को फिट करना ही भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताऊं, अब जैसे एक तो मैंने आपको ना 5 राज्य के नाम आराम से बताए, ठीक है, कि भाई राजस्थान, हरियाणा, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई पंजाब, ठीक है, मैंने आपको नाम बोल दिया भाई पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पंजाब के पास में हरियाणा, फिर वहाँ के पास में यूपी, यूपी के पास में एमपी, और फिर जीजे। तो आपको अच्छे से याद रहेगा, लेकिन मैं बोल दूँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, पाकिस्तान, नहीं रहेगा याद। क्यों, इतना फास्ट दिमाग कैचअप नहीं कर पाता है। भाई मान लो आपके सामने अगर मैं एक एक करके बॉल फेंकूँ धीरे धीरे, है ना, एक बॉल फेंकी तो आपने कैच करा, नीचे रखी, वापस दूसरी बॉल फेंकी, कैच करा, नीचे रखी, तीसरी बॉल फेंकी, कैच करा, नीचे रखी, लेकिन अगर मैं लगातार बॉल पे बॉल फेंकता जाऊँगा आपके ऊपर, क्या आप एक भी बॉल को पकड़ पाओगे? नहीं। आप सिर्फ उस बॉल को अपने मुंह पे लगने से रोक पाओगे, कि जैसे आपके सामने बॉल आ गई, आप ऐसे झपट्टा मारोगे, बॉल साइड में चली जाएगी, ठीक है, लेकिन आप उसको पकड़ के अपने जेब के अंदर तो नहीं डाल पाओगे। समझ गए ना? इसे थोड़ा समय दो अपने आप को, ठीक है, आराम से देखो चीज़ें। अगर आप सोच रहे हो 10 मिनट में पढ़ लो, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, भले आप आधा घंटा लगाओ, लेकिन ऐसा पढ़ो कि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। अच्छा, बात करें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। आपको पता ही होगा, ये सबको पता होता है ना। अब बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो 1070 किलोमीटर। कहाँ पड़ी सर हमने? देखो सर, यहाँ पड़ी 1070 किलोमीटर्स, ठीक है। पाकिस्तान का साथ में है, सबको पता है। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान के तो है 9 ज़िले, और राजस्थान कितने हैं? 5 ज़िले। देखो यहाँ पे राजस्थान के 5 ज़िले हैं ना, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर। तो यहाँ पे राजस्थान कितने हैं? 5 ज़िले हैं। या भारत, हाँ, राजस्थान के 5 ज़िले, लेकिन यहाँ पे ही पाकिस्तान के ज़िले कितने हैं? वो है 9 ज़िले। तो याद रखना, 9 और 5, ठीक है। अच्छा, अब बात करें सबसे लंबी बॉर्डर शेयर कौन करता है, मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी बॉर्डर है? वो कौन सा है? जैसलमेर, फिर गंगानगर, श्रीगंगानगर, ठीक है, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, और फिर फलोदी। तो आज सबसे लंबी बॉर्डर किसकी है पाकिस्तान के साथ में? तो वो है जैसलमेर की। और सबसे छोटी किसकी है? तो वो है फलोदी की। रटना नहीं है, यहाँ पे समझो आराम से। देखो, अगर आप बात करो राजस्थान की, ठीक है, तो देखो राजस्थान की अगर बॉर्डर आप बात करोगे, देखो यहाँ से कहाँ है, ठीक, यहाँ से लेकर जैसलमेर के साथ में यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब बात करोगे आप, फिर सेकंड नंबर किसकी है? तो सेकंड नंबर है गंगानगर की, ठीक है। थर्ड नंबर किसकी है? तो वो है बीकानेर की, ठीक है। थर्ड नंबर बाड़मेर की हुई शायद, है ना, बाड़मेर की। थोड़ी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बाकी थोड़ी बड़ी बाड़मेर की, ठीक है, थोड़ा मैंने ड्रॉ इसको सही नहीं किया है, ठीक है। और तो ये इसकी फर्स्ट है, ठीक है, इसकी सेकंड नंबर, इसकी थर्ड नंबर, इसकी फोर्थ नंबर, और इसका 5 नंबर। समझ गए बात को? तो ये देखो सबसे ज़्यादा किसकी है? जैसलमेर की, और सबसे कम किसकी है? फलोदी की, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यार, पढ़ाने को तो सब पढ़ा ही रहे हैं। आप यूट्यूब पे फुल टू फुल आपको बहुत सारे मैराथन वीडियो मिल जाएंगे, फुल कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन यार मैं समस्या ये है कि आपको याद करवाना है, और याद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, मेरे को पता है। लेकिन याद आप अगर खुद से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वीडियो देख के याद कर रहे हो, मेरी वीडियो से अगर आप याद करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। मेरी क्या, किसी की वीडियो से अगर आप याद करने के लिए ट्राई करो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और याद चीज़ें अपन को तब होती है जब 2 से 3 बार उस चीज़ को बताया जाए, ठीक है। इसलिए आराम से काम को वीडियो देखो पूरा अच्छे से, और इस बार अपने को सिलेक्शन पक्का लेना ही लेना है, ठीक है।
अपने आप से वादा करना कि भाई सिलेक्शन इस बार लेना ही है। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें, चलो भाई थोड़ा सा वेट, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। आप बताओ कौन सा करें भैया, ये ठीक है? चलो भाई समथिंग न्यू है ना। वैसे सभी लोग रखते हैं ना, सभी लोग ये बाकी कलर तो रखते ही हैं ना। मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। चलो भाई अब बात करते हैं अंतर्राज्य सीमा की। क्या बात करेंगे? अंतर्राज्य सीमा की। अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो वो अंतर्राज्य सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। याद नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं। अब कुल सीमा याद है आपको 6000 से 80 कम, तो कितनी हो जाएगी 5920 किलोमीटर। और उसमें से आप 1070 किलोमीटर माइनस कर दो तो आपको क्या बच जाएगा 4850 किलोमीटर बच जाएगा। तो याद नहीं करोगे तो भी इन दोनों को माइनस करने से आपको आ जाएगी। ठीक है, अब बात करें एमपी के साथ कितनी है, तो मैंने बताया आपको 1600 किलोमीटर है। हरियाणा के साथ में कितनी है, तो एमपी के सामने से सॉरी हाँ एमपी के सामने है तो देखो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद कर लो आप, है ना, 1262 किलोमीटर। फिर गुजरात के सामने गुजरात की बॉर्डर कितनी है, तो 1022 मीटर। ठीक है, फिर यूपी के साथ कितनी है, तो 877 किलोमीटर। याद कैसे करें, देखो याद रखो ना, गुजरात के साथ कितनी है, गुजरात के साथ में है 1022 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 877 किलोमीटर। ठीक है, और पंजाब की बात करें तो 89 किलोमीटर। याद आ जाएगा आपको, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा याद, है ना, मैं करवा रहा हूँ तो हो जाएगा आपको याद अच्छे से। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, मैं साथ में हूँ ना आपके। ठीक है, देखो यार मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस फेज़ में था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को याद करना, है ना। और एक तो स्ट्रेस होता है कि यार एग्ज़ाम में पता नहीं याद आएगा नहीं आएगा, लेकिन देखो एग्ज़ाम में चीज़ें वो आपको याद आएगी जो आपने एक्टिव रिकॉल करके दिमाग में सेट कर रखी है। समझ रहे हो ना बात को? आपने ऐसे ही आज याद कर लिया और आपको लग रहा है कल याद है तो बस याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें अगर आप आज याद कर रहे हो तो वो 3-4 दिन तो याद रहती है, लेकिन 3-4 दिन हम फिर 3-4 दिन बाद हम फिर से भूल जाते हैं। इसीलिए हमको चीज़ों को ऐसे याद करना होता है ताकि चीज़ें जो है वो लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में बनी रहें। ठीक है, अब बात करें एमपी, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ जुड़ते हैं और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। यानी जो राजस्थान मध्य प्रदेश की बॉर्डर है ना, ये वाली यहाँ से, तो यहाँ पे राजस्थान के कितने 10 जिले हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के भी क्या है 10 जिले हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, याद रहेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश के भी 10 जिले और राजस्थान के भी 10 जिले बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के हैं 7 जिले और राजस्थान के हैं 8 जिले। याद रखना 7 और 8। याद कैसे करेंगे, देखो सॉरी 1 और 6 7 और 6 और 2 8, तो याद रहेगा 1 6 7 1 2 6 2 8, 1 6 7 और 6 2 8। ठीक है, याद रखना। ठीक है, गुजरात के साथ में कितनी है, गुजरात के 6 जिले हैं, राजस्थान के भी 6 जिले। देखो मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 6, राजस्थान के 6 और पंजाब के 2, राजस्थान के 2। यूपी की बात करें तो यूपी में 2 और राजस्थान के 3, और यहाँ पे हरियाणा के 7 और राजस्थान के 8। देखो याद एक पैटर्न याद रहेगा, देखो 10 10 6 6 2 2। समझ गए बात को, 10 10 6 6 2 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3, 2 + 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 1 8। ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा, बाकी तो फिर याद रहने से आपको रहा, फिर कितना भी रटते रहो लेकिन आपको याद नहीं होगा, एग्ज़ाम के टाइम में आपको याद नहीं आएगा, सॉरी, है ना। इसीलिए मैं आपको याद करवाने का ट्राई कर रहा हूँ, वैसे आप याद करो। और देखो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप एक बार इस तरह से सीख गए याद करना तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ना। लेकिन आप सोचोगे कि ये एक ट्रिक है, देखो याद करना एक ट्रिक नहीं होती है, याद करना एक पूरा सिस्टम होता है ना। देखो यार आप सोचोगे कि भाई दिमाग को, जैसे आपने यूट्यूब वीडियो देखा, ठीक है, अब यूट्यूब वीडियो देखने के बाद में आपने दिमाग को बोला कि अब इस ट्रिक से पढ़ना है, तो आप सोचते हो कि ये ट्रिक लगाएंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, दिमाग अचानक चेंज नहीं होता है, दिमाग का एक पैटर्न होता है समझने का, ना। दिमाग एक, जैसे आपको हैबिट है, अब मान लो आप रोज़ उठ रहे हो 8 बजे और आप क्या अचानक 8 से सुबह 5 बजे उठना चालू कर दोगे? ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे पहले 7 बजे उठना चालू करोगे, फिर 6 बजे, फिर 5 बजे चालू करोगे, तब होगा। यानी दिमाग को एक उस प्रोसेस के अंदर ढलने में समय लगता है, वैसे ही हमको भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ ना, तो वैसे क्या है, धीरे धीरे जब आप इस वीडियो को आगे देखते जाओगे ना, तो आप ऐसे 2-4 वीडियो और देखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है वो उस पैटर्न में ढल जाएगा, मतलब इस ट्रिक से याद करने का वो एडॉप्ट कर लेगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चीज़ों को याद करना चाहिए। फिर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भाई ऐसे याद कर, वो दिमाग जो है वो अपने आप चीज़ों को ऐसे याद करेगा जैसे मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ। ठीक है ना, इसीलिए और टेंशन मत लो, अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी फिर से वापस यहाँ पे आऊँगा, इस टॉपिक को यहाँ पे पूरा करके वापस एक बार फिर से 5 मिनट का रिवीजन करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जा रहे हो तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम भली वीडियो देख रहे हो या
आपने 2-3 बार इसको पढ़ रखा है और 4th टाइम रिवीजन करते टाइम देख रहे हो। आप दोनों को, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, मान लो आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो भी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, और आप मान लो 4th टाइम रिवीजन कर रहे हो तो भी आपको यहाँ याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आराम से याद करो, कोई टेंशन नहीं है ना। अब बात करते हैं ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 राज्य है, गंगानगर और बाड़मेर। ये दोनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य। लेकिन यहाँ पे बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये 3 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले कौन से हैं, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, और अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा वाले कौन से हैं, गंगानगर और बाड़मेर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करें हनुमानगढ़ की। देखो हनुमानगढ़ जो है वो, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ऐसा कौन सा जिला है जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो कौन सा है। तो देखो यहाँ पे हमारा कौन सा है, यहाँ पे जिला है हमारा हनुमानगढ़। कौन सा जिला है हमारा, हनुमानगढ़। ठीक है, तो याद रखना हनुमानगढ़ क्या करता है, पंजाब और हरियाणा से दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अच्छा फिर बात करें यहाँ पे हरियाणा और यूपी, यानी यहाँ पे कौन सा जिला है जो हरियाणा और यूपी दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। फिर यहाँ पे कौन सा जिला है जो यूपी और एमपी दोनों से बॉर्डर शेयर करता है ना, वो जिला यहाँ पे होगा। ये कौन सा है, डीग। कौन सा है, अभी नया जिला बना डीग। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा जिला है जो एमपी और गुजरात दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जीजे मतलब क्या होता है, गुजरात। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आराम से देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो हनुमानगढ़ जो है वो क्या है, पंजाब हरियाणा दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। फिर हरियाणा और यूपी दोनों से बॉर्डर शेयर कौन करता है, वो है डीग। फिर यूपी और एमपी दोनों से बॉर्डर शेयर करने वाला जिला कौन सा है, वो है धौलपुर। और एमपी और गुजरात दोनों से बॉर्डर शेयर करने वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। देखो तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है बांसवाड़ा। इस बॉर्डर के ऊपर कौन सा है, बांसवाड़ा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है धौलपुर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है हमारा, यहाँ पे है अपना डीग। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। ठीक है ना भाई, चलो। और यहाँ पे कौन सा है, हनुमानगढ़। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब याद है थोड़ा, बस 5 मिनट का और रहा है। ठीक है, फिर इस टॉपिक नंबर 1 को ख़त्म करते हैं और बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 के वीडियो की तरफ। ठीक है, अब बात करें संभागीय व्यवस्था की। तो देखो राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था है, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, आपने एक बुक पढ़ी होगी दिशा वाली, है ना, जिसके अंदर जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब लास्ट 15-20 साल में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब उसमें कवर होता है ना, हर टॉपिक वाइज। तो वैसे ही मैं यहाँ पे, मैंने भी वो बुक पढ़ी है, उस बुक को पढ़ के और जो बाकी कोचिंग के बेस्ट, जैसे कि कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड हो गई और बाकी सारी कोचिंग्स हैं, तो उन 3-4 कोचिंग के नोट्स और दिशा वाली बुक जो है, और एक और बुक मेरे पास है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, उन सबको कंपाइल करके मैंने नोट्स बनाए हैं। तो ये नोट्स कोई ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। इसमें बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है, इसीलिए इसको आप, इसके अलावा अगर आप और कुछ नहीं करते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसीलिए पूरा बिलीव रखो, थोड़ा फेथ रखो अपने टीचर्स पे, और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ठीक है, अब बात करें संभागीय व्यवस्था की। तो हमारी जो संभागीय व्यवस्था है वो इंट्रोड्यूस करी थी हीरालाल शास्त्री ने। किसने करी थी, हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है, उस टाइम राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। फिर 24 अप्रैल 1962 को, याद रखना है 24 अप्रैल 1962, कितने वर्ष हो गए यहाँ पर, हो गए टोटल 13 वर्ष। 13 वर्ष बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया कि भाई संभागीय व्यवस्था को बंद करो। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी हमारे 4 बार सीएम बने थे। ठीक है, और सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 16 वर्ष और कुछ ऊपर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिर 15 वर्ष बाद में, फिर से 25 साल बाद में, कितने बाद में, 25 साल बाद में 1987 में जो हमारे हरिदेव जोशी जी थे, उन्होंने इस व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। और उन्होंने उन 5 संभाग को तो लाया, लेकिन उन्होंने एक नया संभाग का निर्माण किया जिसको कहा गया अजमेर संभाग। फिर 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग बनाया जिसका नाम रखा भरतपुर। तो आपको याद रखना है कि भाई अजमेर जो है वो 6ठा संभाग है, और उसको 1987 के अंदर हरिदेव जोशी जी ने बनाया था,
और जो हमारा भरतपुर है वो 7वां संभाग है, जिसको 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने बनाया था। फिर बात करें 4 अगस्त 2000 सॉरी ये हाँ 4 अगस्त और 17 मार्च 2023, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या हुआ था ना, 17 मार्च 2023-24 जो भी है, तो यहाँ पे आपको पता है अशोक गहलोत जी ने 50 जिले और 50 जिले और 10 संभाग बना दिए थे, ठीक है, रामलुबाया कमेटी के रिकमेंडेशन पे। लेकिन हमारे भजनलाल शर्मा जी आए और उन्होंने 28 दिसंबर 2024 को इनमें से 9 जिलों को और 3 संभाग को ख़त्म कर दिया और वापस जो सेम 7 संभाग थे वही रखे और 41 जिले रखे, ठीक है। और फिर अब बात करें यहाँ पे तो देखो जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें कितने हैं 8 जिले हैं, ठीक है। जयपुर के अंदर है 7 जिले, उदयपुर के अंदर भी कितने हैं 7 जिले, ठीक है। फिर अजमेर के अंदर है 6 जिले, भरतपुर में है 5 जिले, करौली में है करौली में है 4 जिले और हमारा जो भरतपुर जो है उसमें रखा 4 जिले, ठीक है। तो आपका याद रखना है जोधपुर 8, जैसलमेर 7, उदयपुर 7, फिर अजमेर 6, भरतपुर 6 भरतपुर है हाँ भरतपुर, और ये अपना बीकानेर संभाग में भी 4, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब बस हमारा लेक्चर के एंड तक आ गए हम। अब देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, सबको पता है, और जैसलमेर जो है वो राजस्थान का 11.22% भाग कवर करता है। याद कर सकते हैं, देखो 11 दूनी 22, तो याद रखना 11-22, तो 11.22% भाग कवर करता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 38,401 किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है और इसका क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का 0.8% है और इसका क्षेत्रफल कितना है 3,034 किलोमीटर। देखो याद रखना भाई 3 लाख, यहाँ पे 38,000 है और यहाँ पे क्या है सिर्फ 3,000 है, तो याद रखना, ठीक है। तो जैसलमेर जो है वो धौलपुर का 12.66 गुना ज़्यादा है। याद कैसे करेंगे, देखो यार सिंपल है ना, यहाँ पे क्या 11.22 है ना, तो याद करो 22 या 33 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2 ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। अब बात करें सिरोही, तो देखो सिरोही एक ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों बराबर है, यानी राजस्थान का 1.5% क्षेत्रफल सिरोही के पास है और राजस्थान की 1.5% जनसंख्या वो भी क्या है सिरोही के पास है। तो आपको याद रखना है कि भाई ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों राजस्थान के अंदर सेम है, तो वो कौन सा है सिरोही, ठीक है। अब बात करें सबसे बड़े जिले कौन से, देखो सबसे बड़े क्षेत्रफल में बड़े जिले हैं वो है जैसलमेर, उससे छोटा है बीकानेर, फिर है बाड़मेर, फिर है जोधपुर और फिर है नागौर। और बात करें सबसे छोटा है धौलपुर, उससे बड़ा है दौसा, उससे बड़ा है डूंगरपुर, उससे बड़ा है प्रतापगढ़ और फिर है राजसमंद, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मैं बहुत थक गया हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम बाद में बताऊँगा। ओके बाय, गुड नाइट।